नमस्ते, प्रणाम। अब आप देख रहे हैं खाटी बिहारी का दूसरा एपिसोड, जिसमें पहले एपिसोड में आपने देखा कि एक किसान कैसे वाल्मीकि रामायण और रामायण के प्रसंग में एकदम सामान्य भाषा में, जन जन की भाषा, गांव की भाषा में आपसे बात कर रहा है। अब हम उसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए दूसरी कड़ी के रूप में फिर आपके सामने पेश हैं पालीगंज थाने के नेरिया ग्राम निवासी किसान श्री अशोक शर्मा जी। अब हम लोग आगे के एपिसोड पर बात करेंगे, रामायण के अगले प्रसंग पर चर्चा करेंगे श्री अशोक शर्मा जी के साथ। शर्मा जी, हम लोग अभी बात कर रहे थे वाल्मीकि रामायण पर। चर्चा विषय क्या थी कि भगवान राम ने धनुष तोड़ने के बाद कहा कि हम पानी ग्रहण संस्कार नहीं करेंगे जब तक बाबूजी न कहेंगे। तो वहां पे था कि भाई अगर आज का युग होता और बाबूजी के चक्कर में धनुष तोड़ के ब्याह का बात कर लीजिएगा और नहीं करिएगा तो गांव घर जुटेगा और दम भर कूटेगा, है ना। अब अब यहाँ क्या है कि भाई भगवान का मामला है, इसलिए चलो कोई बात नहीं है, भगवान आगे क्या करेंगे उस पर। तो वहां हम लोग बात करते करते यहाँ तक गए थे कि पाती जो है, जो जनकपुर से भगवान राजा जनक जी जो है पाती भेज दिए हैं अयोध्या में, है ना। किस बात के लिए पाती भेजे थे कि भाई आपका बेटा यहाँ धनुष तोड़ दिया है, शादी विवाह के लिए माहौल है, लेकिन अब लड़का शादी से इनकार कर रहा है, यही ना है मामला। नहीं, इनकार नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि वो खबर पिठाए हैं कि मैंने हमारा पिता का आज्ञा होना सिरोधार्य है, इसलिए मैंने संदेश यहाँ पर भेजा गया है कि आपको भी खुशी होगा और मैंने यहाँ बारात लेके आप आए। मतलब कहने, अगर मान लिया अगर शादी कहते कि नहीं ठीक है धनुष टूट गया, अब हम विवाह कर लेते हैं, प्रक्रिया हो जाए विवाह का, तो थोड़ा सा पिता का मान सम्मान में, मान सम्मान का, तो पिता से पहले ही बता के कहने कि धनुष तोड़ने जा रहे हैं, ये भी तो मामला बनता है ना। वो भगवान के प्रति ऐसा छेड़छाड़, उन लोग का उस समय का समय सात्विक था, इतना छेड़छाड़ नहीं था। नहीं कर रहे हैं हम अभी वर्तमान परिवेश की बात कर रहे हैं कि अगर आपको इतना ही पिता की भावना का श्रद्धा था, ठीक है आपने त्याग किया था, पहले पिता के वचन पर आपने जंगल स्वीकार किया, लेकिन उस समय भी अगर जब चले थे तो फिर वहां पिता का ममता नहीं आना चाहिए था बीच में। इसलिए नहीं आना चाहिए था कि आप जो है धनुष तोड़ने जाने से पहले पिता से अनुमति लेते, धनुष को छूने से पहले पूछना चाहिए था, क्योंकि आपको तो पता था कि धनुष टूटेगा तो शादी करने का कंडीशन है यहाँ। अगर नहीं करते हैं तो राजा जनक की प्रतिष्ठा दांव पे लगती है, और अगर कर लेते हैं बिना बताए तो पिता की अनुमति नहीं, मतलब पितृ भक्ति जो है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो आप अपनी पितृ भक्ति बचाने के चक्कर में, देखिए हम विषय पर आ रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जो है अपनी पितृ भक्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगे, हाँ। उन्होंने कहा कि हम पानी ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग इसको यहाँ पे विषय खत्म करते हैं। लेकिन पानी ग्रहण के पहले ही, धनुष उठाने से पहले ही उनको राजा दशरथ जी के पास पाती भेजवा देना चाहिए था कि हम धनुष उठाने जा रहे हैं आज के परिवेश के अनुसार, नहीं तो मामला भी कोर्ट में चला जाता। नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो धनुष राजा जनक जी को पाती चला गया, तब क्या हुआ फिर? जब वहाँ पाती गया तब दशरथ जी को मंत्री संतरी या उनका सेवक ये जानकारी दिए कि जनकपुर से पाती आया है कि आपके माने हमारे राम यानी आपके पुत्र धनुष, वहाँ के शंकर का धनुष था वो तोड़ दिए हैं, भगवान का शंकर, हाँ तोड़ दिए हैं। जो राजा प्रण किए हुए थे कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से हमारी बच्ची सीता की शादी होगी। तो धनुष राम ने तोड़ दिए हैं। ये बात जब वो पाती बाहर अतिवाचक ने जब सुनाए दशरथ जी को, तब दशरथ जी खुशी के मारे माने पूरा आनंदित हुए और पूरा परिवार सहित सभी को जानकारी दिए और पूजा अयोध्या जान गया। और जानने के बाद उनको गुरु वशिष्ठ जी वगैरह सभी लोग राय दिए और मंत्री संतरी लोग की अब तो भाई जब तोड़ दिए हैं तो शादी करना ही उचित है। और राम दशरथ जी भी खुशी हुए कि जब ऐसा है और धनुष तोड़ दिए हैं राम तो शादी उनका हो वहाँ, इसलिए हम भी इसका तैयारी करें और बारात लेके वहाँ पर। माने ओवरऑल कहना यह है कि धनुष तोड़ने की बात जो है अयोध्या में भी खुशी की तरह थी। हाँ खुशी की तरह, इसलिए कि बड़े बड़े राजा भाग गए इस काम को करने में, राम ने कर दिया तो ये लोगों में उत्साह की। दशरथ जानते थे कि वो धनुष जनक जी के पास उतना बड़ा ताकतवर है और भारी है, मनता शक्तिशाली है कि कोई तोड़ नहीं सकता।
जो तोड़ेगा वो कोई दिव्य पुरुष होगा। हाँ, दिव्य पुरुष है। यानी राजा दशरथ जी को ये लगा कि मेरा बेटा कोई सामान्य लड़का नहीं है, कोई दिव्य पुरुष है। वो भी जानते थे कि विष्णु का अवतार है। विष्णु, अच्छा, राजा दशरथ जी को पता था कि विष्णु का अवतार हाँ, अब जो देखिए, अब दुनिया में छिपा कुछ नहीं रहता है, शक्ति किसी का छुपाया हुआ है। वो तो जब शक्ति रहेगा तो लोग उसके बारे में लोग कहते ही सुनते हैं, तो पिते और नहीं जानेंगे उनका, चूंकि पिता हैं तो उनको तो हमेशा राम जी के बारे में लगे हुआ है मन की, कैसा मेरा राम है, कितना अच्छा है, तो वो तो जान ही गए कि हमारा राम कोई सामर्थ्य पुरुष है, सामर्थ्य पुरुष है। हाँ, तो धनुष टूटा, पाती चला गया। अब अयोध्या से लोग आएंगे बारात। हाँ, इसके बाद इस पर कुछ प्रकाश डालिए। तो अयोध्या उनका बारात जो है सो सभी लोग आप में जितने उनके अमला फैला या मंत्री संतरी जितने, कहने का मतलब सेवक हैं, और जितने उनके परिवार हैं, सभी लोग बारात की तैयारी किए और अपना अपना जो जिसका माने सामान था, जो उनका चढ़ने के या कोई भी माने जिसका मालिक थे, सब अपना अपना सजाने लगे। और घोड़ा, हाथी, रथ वगैरह पूरा बारात सजा। और राजा की बात है, कहने का मतलब कि हर चीज़ जो है से माने उफना हुआ, खूब बढ़िया। अच्छा, एक किताब हम पढ़े हैं, किसी ने लिखा है, किसने लिखा है, हिंदू समाज का पथ भ्रष्टक तुलसीदास, ये किताब का नाम है। हम पढ़े इस किताब को। उसमें उसने लगाया है कि भगवान राम जो है बहुत तिलक दहेज लिए थे। तिलक दहेज का जहाँ तक मामला है, वहाँ राम जी ने तिलक के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कि हमको तिलक और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो धन संपदा से खुद भरे हुए थे। उनको तो इज्जत और शोहरत, लोकप्रियता चाहिए, धन दौलत तो उनको खुद भरा हुआ था, तो वो उनको धन का लोभ नहीं था। लेकिन पहले का ऐसा विधान था या आज भी है कि लोग अपना परिवार को खूब दे लेके चलाता है श्रद्धा से। अच्छा, क्योंकि बच्ची का भी तो हक हिस्सा है। अच्छा, अभी जो बात हम लोग कर रहे थे कि जैसे ही धनुष टूटा तो महेंद्र पर्वत से परशुराम जी एकदम अकबकाए हुए वहां से चल दिए। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए किसी के जोड़ का धनुष रखे हुए थे, विष्णु धनुष। सही बताइए कि जो पीड़ा है परशुराम जी की पीड़ा धनुष तोड़ने से, राम जी धनुष तोड़े, राम जी जनक जी के दामाद बनेंगे, उनकी शादी होगी, ये परशुराम जी की पीड़ा की वजह जो है समझ में नहीं आता है। पीड़ा की वजह यही है कि वो धनुष पर उनका नाज था, और वही धनुष उनको दिए थे, वो देवरात जी को दिए थे जो जनक जी के खानदान है। और एक धनुष उनके पिता जमदग्नि ऋषि को मिला था, विष्णु जी का धनुष विष्णु जी दिए थे। अच्छा। रखने के लिए। और शंकर जी का धनुष तो शंकर जी दिए थे इनको, देवरात जी को, कि रखिएगा आप अपने पास। जी बने इनके जनक जी के खानदान के थे, पूर्वज रहे होंगे। पूर्वज रहे, हाँ। अच्छा, तो ये परशुराम जी जब वहाँ आए, अब मान लिया कि अपना बांधने लगे भूमिका भगवान राम पर, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, है ना परशुराम जी। वो शादी जब वो दशरथ जी जब बारात लेकर वहाँ आए तो बहुत ठिकाने से बारात सजा, उन लोगों को मैंने कहे वहाँ पर टिके, और 2-3 रोज वो लोग, कहने का मतलब जब लगन बढ़िया मुहूर्त पंडित जी दिखाए, अच्छा हुआ, तो उसी में लगन में उन लोग को शादी होने लगा। तो जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि ये 4 बहन हैं और 4 भाई इधर भी हैं। अच्छा। वशिष्ठ जी और उनका पुरोहित सतानंद जी सब आपस में बातचीत किए। अच्छा, तो सतानंद जी राजा दशरथ जी के पुरोहित है? नहीं, जनक जी के पुरोहित है। और राजा गौतम ऋषि के वो लड़का है। अच्छा, गौतम ऋषि, सतानंद ऋषि। और दशरथ जी के पुरोहित कौन थे? दशरथ जी के पुरोहित तो वशिष्ठ जी हो गए। वशिष्ठ जी तो आश्रम चलाते थे, गुरुकुल वहाँ पर। हाँ, तो ना उनका पुरोहित वही थे, असली खानदानी। अच्छा, खानदानी पुरोहित ही थे। तो वशिष्ठ जी तो पता चलता है कि वो ब्राह्मण, ये कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौशिक गोत्रीय विश्वामित्र जी थे। वो विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी थे। क्योंकि हमको एक आशंका ये था इसमें टॉपिक पे चर्चा करते समय कि जिस समय राम जी इनकार किए थे कि हम भाई शादी करेंगे तब, जब बाबू जी कहेंगे तब, उस समय जब खतरा बन रहा था समाज का कि अगर समाज टूट पड़ता वहाँ, उस समय मामला बिगड़ जाता नहीं। लेकिन कौशिक गोत्रीय हो गया था, तो समझिए कि एक तरह से हम ही लोग कुल खानदान। तो वो कहने का मतलब कि ऐसा उनको दशरथ जी को करने ही में नहीं बनता, क्योंकि विश्वामित्र जी वो अपना नाराजगी व्यक्त करते ना
कि राम अगर हमारा कहे से धनुष तोड़ दिए तो क्या वो कोई अच्छी बात तो है? सीता अच्छी है, इनका खानदान अच्छा है, इनका धनुष टूटने से उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ, समाज का भी फायदा हुआ। तो ये कहा जाना कि जिस कौशिक, अच्छा ये हम लोग कौशिक गोत्रीय है ना, हम भी कौशिक गोत्रीय, आप नहीं कौशिक गोत्रीय हैं, हम कौशिक गोत्रीय हैं। अच्छा तो हम लेकिन मम्हर भी तो मेरा कौशिक में है। हाँ ठीक है, तो हम कौशिक गोत्रीय हैं, तो मतलब हो गए कि भगवान राम हमारी पूजा करते थे। हाँ पूजा करते थे। तो ये बहुत बड़ा बात है, बड़ी खबर है भाई आज के, कि भगवान राम की जो पूजा करने वाले लोग हैं वो लोग भी सुने कि भगवान राम की जो पूजा करते थे, जिसकी पूजा करते थे, सारी दुनिया जिसकी पूजा करती है, वो हमारे पूर्वजों की पूजा करते थे। तो हम उस कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण के वंशज हैं, जिसकी पूजा जो है भगवान श्री राम खुद और उनके पिता, मतलब उनके कुल के लोग किया करते थे। तो देखिए भाई, हम उनके कुल गुरु हैं, कुल गुरु के वंशज हैं। हाँ, कुल गुरु के वंशज हैं। कुल गुरु कैसे? कुल गुरु के वंशज हैं। तब तो कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण, उसको क्या परशुराम जी या जो जनकपुर के लोग क्या कुछ बिगाड़ देते? क्या बिगाड़ देते? नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ ना। वो उनका तो कदर हुआ, बहुत उनका महानता दिया गया, और उन्हीं की आज्ञा पाकर राम जी ने मैंने धनुष को उठाए। अब हम लोग देखे तोड़ दी। सीरियसली आते हैं। तो हो गई अयोध्या से बारात भी जनकपुर आ गई। इसके बाद आने के बाद वो लोग को अच्छा से वहाँ पर ठिकान दिया गया, टीके वो लोग, और शादी का अच्छा मुहूर्त देखकर शादी के लिए मैंने तय किया गया, और शादी अच्छा मुहूर्त में वहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें चारों बहन वो और 4 भाई इधर से दशरथ जी के लड़के, वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इधर 4 भाई, और उधर सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति है ना। मांडवी और श्रुति कीर्ति इनकी चचेरी बहन थी। हाँ, वो जनक जी के हुए सीता जी और उर्मिला जी जनक की 2 बेटी। हाँ, कुशध्वज जी के हुए मांडवी और श्रुति कीर्ति। अच्छा, कुशध्वज। हाँ, वो जनक जी के भाई हैं। राजा जनक जी का नाम क्या था? राजा जनक जी के नाम तो कुछ दूसरा है, अभी हमरा याद ना रहा है। सब जगह तो ऐसे जनक ही प्रसंग। हाँ, जनक वहाँ का ऐसा परंपरा था, राजा को लोग जनक कहबे करते थे। हाँ, राजा को जनक कहते थे, नाम उनका कुछ और है। ये हम भी भुला रहे हैं, उसमें है नाम। जानकारी की बात है कि राजा जनक जो थे, सीता जी के पिताजी, उनका नाम जनक नहीं था। जनक वहाँ की उपाधि थी। वैदेही, चूंकि विदेह राज्य था, विदेह राज्य के राजा थे। हाँ, तो चंद्रवंशी थे, भगवान राम सूर्यवंशी थे और चंद्रवंशी थे। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि उनका नाम जनक नहीं था, उनका नाम कुछ और था। हम अगले किसी एपिसोड में उस पर चर्चा कर लेंगे। जनक उनकी उपाधि थी, वहाँ के राजा को जनक कहा जाता था। जनक जी चंद्रवंशी थे। उनके एक भाई का नाम क्या बताया अभी? कुशध्वज। तो हमको ऐसे ही सिरध्वज शायद नाम हुआ करता था राजा जनक जी का। एक बार देख लेंगे अगले एपिसोड में, वाल्मीकि रामायण से मिल जाएगा। या तुलसीदास में होगा। हाँ, सब जगह होगा वो। ऐसे भी इतिहास की किताब में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा वो। तो वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम के जीवन चरित्र में हम लोग यहाँ तक आए कि जनकपुर में बारात आ गई, शादी के समारोह। दोनों कुल के जो पुरोहित थे, गौतम ऋषि के पुत्र जनक जी के पुरोहित, और वशिष्ठ जी हुए उनके कुल के गुरु। तो दोनों ने शुभ मुहूर्त निकाला, चारों भाई की शादी चारों बहनों से बारी बने हो गई, एक ही मंडप में। हाँ, संपन्न हो गई। एक ही मंडप में हुई, या जो भी है, हाँ, एक ही मंडप में हुआ। इस पे चर्चा करके हम लोग अनावश्यक विवाद का विषय बन जाएगा। मान लिया कि होता 4 मंडप बना होगा उसी जगह ना, एक ही मंडप। एक मंडप में 4 विवाह की परंपरा है। एक मंडप में एक साथ 4 विवाह हुआ। अच्छा, तो ठीक है। दायरा कुछ लम्हर बनाया गया होगा। वही कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब कि जब 4 की शादी हो रही तो दायरा भी तो लम्हर होगा। और हमें राजा हैं, अब हम लोग आते हैं कि विवाह हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ? विवाह के बाद आगे की प्रक्रिया? विवाह जब हो गए तो दशरथ जी उनको से नम्रता पूर्वक बोले कि हमको आप जनक जी यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। अच्छा, हाँ, वहाँ बोले, एक बात बताए अभी कि वहाँ 3-4 दिन बारात टिकी। हम लोग यहाँ भी देखते थे, अब नहीं है, मगध में भी कि बारात आई आज, तो आज रुकी,
कल रुकेगी दिन भर और उसके अगले दिन बारात विदा होती थी, उसको हम लोग मरजाद बोलते थे। मरजाद। तो जनरली इस तरह की परंपरा जो है बड़े परिवारों में जहाँ आर्थिक संपन्नता थी, वैसे लोग बाराती को 1 दिन 2 दिन ठहराते थे और तब जो है विदा करते। इसीलिए तो नम्रता और विनम्रता के पूर्वक हो आज्ञा मांगे दशरथ जी जनक जी से कि अब हमरा चले के आज्ञा दिल जाए, काहे कि अब तो टाइम बहुत बीता। तो जनक जी बोले कि और ठहरिए, तो ना अब तो चलना चाहिए। तो जनक जी की है कि तो ठीक है, सब व्यवस्था करने लगे विदागी के। विदागी में उन्होंने मूल्यवान से मूल्यवान और कीमती से कीमती, शायद इसीलिए उस विद्वान ने लिखा है कि दहेज प्रथा पे कि भगवान राम ने ही दहेज प्रथा की शुरुआत की है, ऐसा उस पुस्तक में लिखा है। जिसने लिखा है, नाम हम उसका लेखक का देखना पड़ेगा, याद नहीं है। उस किताब का नाम है हिंदू समाज का पथभ्रष्टक तुलसीदास। हाँ, उसने लिखा है उसमें किताब में कि भगवान राम जो है हमारे समाज में दहेज प्रथा के प्रथम जन्म माने शुरुआत वही उन्होंने किया है। तो उन्होंने तो शौक से, हमको राजा जनक जी खुशी से शौक से दिए होंगे बेटी को अपना दहेज के। वो लोग मांग नहीं करेंगे, दशरथ जी दहेज की क्या मांग करेंगे, वो तो उनको दिए श्रद्धा से कि हमारी बच्ची जहाँ जाए इतना धन लेके, या कहने का मतलब कि भारी बन के जाए कि लोग उसको जानते हैं। इसका नाजायज फायदा आजकल के बेटा का बाप सभी उठा रहा है। वो तो उनको लोभ है और कहने का मतलब कि अहमियत है कि हम कम से कम ही ना उस चक्कर में नहीं। वो कहेगा लोग बेटा का बाप माए सब ब्याह में कि हमको कुछ नहीं लेना मांगना है, आपको जो दीजिएगा वो तो अपने बेटी को दीजिएगा, मतलब बेटी के बहाने हमको। इसीलिए वो वाला पुराना बतवा जो है चला आ रहा है, फिट बैठ जा रहा है। अस बात भी सही है। वो भी इसीलिए कहता है कि अगर पतोहू आ रही है तो कुछ संपत्ति लेके आएगी जिससे हमरा भी सुख मिलेगा। वो आज के माहौल में, आपका पहले के माहौल में तो कहने को उन्हीं का अंश तो हम ही लोग। अपेक्षा जायज है, हाँ, अपना सामर्थ्य के हिसाब से जायज है। जब वो ऐसा सामर्थ्य रखना कि तो लेके आए, ये जायज है रखना। अब जायज तो कहें कि ईश्वर स्वेच्छा से जायज है, स्वेच्छा से जायज नहीं है। अब उसका सामर्थ्य नहीं है तो आप बरियरी लेते हैं तो जायज है। कोई दान पुण्य बरियरी लेने का चीज है नहीं ना। अच्छा, पंडित जी के भी ऐसा बात कहा गया है कि जो मिले वो ग्रहण करो, इसी में आपकी पंडिता ही सही है। अब तो पंडितों जी फीस तय कर दिए हैं। सत्यनारायण स्वामी कथा का 1101 रुपया। हाँ, यहाँ तक कि स्वामी जी लेकर लोग कहते हैं कि जब पैसा नहीं देते तो गोड़ो नहीं, वो भी आशीर्वाद नहीं देते, ज्यादा पैसा दीजिएगा तो आशीर्वाद देते। देखते थे हुलासगंज स्वामी जी जो थे गुजर गए, उनको हम भी नहीं देखे आज तक उनके बर्ताव, हम नहीं। हाँ, तो वो थे बहुत महान। हाँ, क्योंकि हम कभी नहीं देखे कि पैसा रख के जो गोड़ लगा उसको आशीर्वाद दिया, ऐसा हम नहीं। उनके लिए सब बराबर था, सब बराबर था। जो कुछ मिला उसी से आश्रम चला के 200-400 बच्चा को हर साल कहा। उनका भी तो विस्तार है, वो बहुत किए, कैसा कैसा धाम बनाया अपना। तब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी उबे नहीं, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे दर्शक इस पे बड़ा ये करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया भी आप देंगे। और एक बात और, ये बात कहने का बार बार ये अपेक्षा ना रखें कि हम कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कहना क्या है, विषय चर्चा गंभीर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही इसका आनंद उठाएं आप लोग। तो एक बार खाटी बिहारी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे के प्रसंग पे हम लोग अशोक शर्मा जी के साथ चलते हैं आगे। तो विवाह विदा हो गई, पूरे धन धान्य के साथ जनक जी सीता जी को विदा कर दिए, सब लोग चल दिए वहां से अयोध्या। इसके बाद की घटना पे थोड़ा प्रकाश डालिए। वो जब वहाँ से बारात विदा हो गया, सब धान देने के बाद लाव लश्कर के साथ, तो जब बीच राह में वो लोग ठिकान किए, कुछ दूर आने के बाद कहने का मतलब कि कुछ थके तो जलपान वगैरह कुछ आराम के लिए रुक गए। जब रुके तो एकाएक आंधी आई। अच्छा, इतना बड़ी आंधी कि पेड़ बगात कबारने वाला। अच्छा, तूफान। वो हाँ, उठा कर रथ फत सब बिगने वाला। अच्छा, तो लोगों ने अपना बचाव के लिए अपना सब तरह से उसका माने अनुकूल व्यवहार किए कि ताकि हमरा को माने अंधड़ में कोई क्षति न हो जाए। हाँ। और इसी क्रम में जब आंधी शांत हुआ तो परशुराम जी का प्राकट्य हो गया वहाँ भी। हाँ, परशुराम जी वो आ गए वहाँ पर। अच्छा। आने के बाद तो पूछे राजा दशरथ जी कि वशिष्ठ जी, ये पहाड़ जैसा ये पुरुष कौन आ रहा है, कौन है? कहे कि सरकार ये तो परशुराम जी हैं। तो परशुराम जी के भी खींच न का शांत हो लेन है, सिर्फ यहाँ भी आ गए से ऐसा न कि आए हैं तो हमारा दूल्हा दुल्हन को भी मार डालें, हमारा बरसाती को भी तहस नहस कर दें।
अभी उनका खींच नहीं का शांत हुआ है। तो वशिष्ठ जी बोले कि ना वैसा तो बात ना है, लेकिन आ गए हैं, वही हैं तो हाँ वही हैं। तब तक आ गए परशुराम जी सामने राजा दशरथ जी के। दशरथ जी उनको विनम्रता पूर्वक प्रणाम किए परशुराम जी के, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं दिए कि आशीर्वाद, न उसको जवाब, कुछ भी नहीं दिए। अच्छा। वो बोले राम कौन है इसमें? अच्छा। बोले कि राम तो इतना कहने ही बात था कि राम तो, तब तक रामे जी बोल दिए कि राम तो मैं हूँ। तुम ही राम हो? तो हाँ। तुम ही ने धनुष तोड़ दिया? तो जी हाँ, हम ही धनुष तोड़े। तो तुम्हें तो हमके साथ प्रतिस्पर्धा करना होगा, मैंने कहने का मतलब कि बल का आजमाइश करना होगा। धनुष क्यों तोड़ दिया? तुम्हारा हम बहुत चर्चा सुन रहे हैं इस समय, कहने का मतलब ताकत में, बहादुरी में, और तुमने धनुष तोड़ दिया। तो हमारे साथ कुछ प्रश्न है जिसका तुम्हें हमारे हाँ उत्तर देना होगा। हम बोला कि प्रतिस्पर्धा मतलब कुश्ती उस्ती ना, कुश्ती न, कहने का मतलब कि वही बल का बल दिखाना, बल दिखाना। पटका पटकी ना, पटका पटकी नहीं, उनके पास जो धनुष था। अच्छा। उसी जोड़ का धनुष था, विष्णु धनुष। अच्छा। तो लिए हुए थे। हाँ हाँ हाँ। वो कहे कि धनुष को पहचानते हो राम? कि जी ना। तो विष्णु का ही धनुष है, और तीर इसके साथ 2 है। तो इस धनुष पर चढ़ा कर या जब इसका संधान करोगे तो ये जहाँ पर इसका वार जाएगा, जहाँ पर गिरेगा, या जहाँ पर मैंने अपना प्रतिक्रिया दिखाएगा, वहाँ वो जगह को खंडर कर देगा। वो शत्रु पर विजय पाने वाला ही बाण है, शत्रु नगरी को नष्ट कर देगा। तो राम जी बोले कि इतना ताकतवर है? तो हाँ। और इतना कह के उन्होंने बाण को इसे देख के धरा के दिखा ही रहे थे, और उसके बाद वो धनुष भी दे दिए कि चढ़ा के जरा हमको दिखाओ इस पर प्रत्यंचा। तो जब प्रत्यंचा चढ़ाने की बात हुई तो राम जी ने धनुष को लिए, अब प्रत्यंचा खटके से, मैंने कहने का मतलब कि उनको प्रत्यंचा चढ़ा दिए धनुष पर। और धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ा दिए, तब राम जी जो उस बाण को लिए हुए थे, जो दिए हुए हाथ में दिखा रहे थे कि शत्रु नगरी पर विजय पाता है या जहाँ गिरता है उसको ध्वस्त कर देता है, बर्बाद कर देता है, अब वो बाण धनुष पर चढ़ा के राम जी बोल रहे हैं परशुराम जी के कि अब आप ही पर छोड़ देते हैं। वो परशुराम जी कहते कि नहीं नहीं राम, ऐसा तुम मत करो, हम पर छोड़ देगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम पर मत छोड़ो ये बाण। क्योंकि तो हम बहुत देर से देख रहे हैं कि हमारा पिताजी आपको प्रणाम किया, उसका भी उत्तर नहीं दिए। अच्छा। हाँ, ना कुछ में भी नहीं आशीर्वाद या कुछ भी हो, कुछ आप नहीं कहें, और मेरे साथ भी आए तो आप बका बका के हमको तंग कर रहे हैं। हाँ, परेशान कर रहे हैं। हाँ। अब बल का प्रयोग कर रहे हैं हमारे साथ, तो अब आप ही पर छोड़ दे तो क्या हर्जा है? तो ना राम ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, माने वही, हाँ ठीक है, मतलब तब राम जी बोले कि तो इसको हम कहाँ छोड़ें, कि तुम वहाँ छोड़ दो जहाँ पर हमारा गुरुकुल है, यानी कहने के बाद जहाँ पर हमारा शिष्य लोग पढ़ते हैं, रहते हैं, या हमारा जगह है महेंद्र पर्वत पर। अच्छा, घर पे मेरा आश्रम। हाँ, वहाँ महेंद्र पर्वत पर। तो राम जी वहीं पर उस धनुष को, बाण को उस धनुष पर चढ़ा के छोड़े हैं, और उनका वो गुरुकुल जो था, उनका क्षेत्र जो था, उसको तहस नहस कर दिया। जो उनका अर्जा हुआ क्षेत्र था महेंद्र पर्वत पर, उसको सब तहस नहस कर दिया। और राम जी परशुराम जी के परिक्रमा किए, अब परिक्रमा करके प्रणाम किए। अब परशुराम जी राम जी को परिक्रमा करके प्रणाम किए, दोनों एक दूसरे का परिक्रमा करके प्रणाम किए, और वो चले गए। और इधर बाराती में दशरथ जी पूछते हैं कि परशुराम जी हैं कि गए? वशिष्ठ जी कहे कि चले गए। तब दशरथ जी राहत के सांस लिए, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं कि गड़बड़ न कर दें, क्या कि बहुत तो अच्छा, राम जो धनुष तोड़े थे उस समय तो परशुराम जी वहाँ आए थे? वो तुलसीदास में वर्णित थे, रामचरितमानस में, वो वाल्मीकि में वहीं पर मिले। अच्छा, ओहो, रामचरितमानस के अनुसार जब धनुष तोड़े वहीं प्रकट हुए हैं। हाँ। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार वहाँ पर राह में, रास्ते में। अच्छा, क्योंकि अभी तक हम लोग यही जानते थे, आप लोग भी शायद यही जानते होंगे कि जब भगवान राम धनुष तोड़े हैं
तो वहीं पर धनुष की टंकार के बाद महेंद्र पर्वत तक शोरगुल गई है और वहां से परशुराम जी चले हैं और वहां राम जी के साथ उनका वाद विवाद हुआ है। फिर वो वहां पे शस्त्र अपना समर्पित करके चले गए हैं। लेकिन देखिए अशोक शर्मा जी बता रहे हैं कि नहीं, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब बारात लौट रही थी अयोध्या नगरी की ओर, रास्ते में परशुराम जी का आगमन होता है, जहां बारात ठहरी है विश्राम के लिए उस स्थल पे, और फिर राम और परशुराम के बीच संवाद होता है। और उसके बाद भगवान परशुराम जो है वो राम को अपना हथियार सौंप करके, और शायद हाँ यही प्रसंग है ना। चलिए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ से फिर काफिला शुरू हुआ बारात के और पहुँचा यहाँ अयोध्या में। अयोध्या में धूमधाम बधाई जो वहाँ की होता है, हाँ हाँ, वहाँ के जो प्रक्रिया है शादी के बाद सब हुआ धूमधाम से। और राम जी का मैंने कहने के वहाँ रहन सहन होने लगा। और रहन सहन होते होते फिर वशिष्ठ जी वगैरह लोग राय दिए कि मैंने राम अब तो हाँ अब हम लोग आज अभी इस टॉपिक को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। यहीं पे समाप्त करने से पहले आपको फिर बता दें, अशोक शर्मा जी ग्राम नेरिया, पोस्ट चिक्सी, थाना पालीगंज के निवासी हैं, किसान हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बारे में इनका मानना है कि वो बहुत बाद आधुनिक कवि रहे हैं, आधुनिक काल के। उनकी कविताओं में राजाओं के वर्चस्व का कुछ प्रभाव है उसमें, लेकिन चूंकि वो रामायण की भाषा इतनी सरल है कि जनमानस तक, आम जन तक उस रामायण को पहुंचाया जा सका है सरलता की वजह से। लेकिन उसमें इनको भी आशंका है कि उस रामायण में, रामचरितमानस में थोड़ी बहुत जरूर आधुनिकता का प्रभाव है, समावेश किया गया है राजाओं के प्रभाव का। भक्ति भाव से लिखे और भक्ति भाव से लिखे। उनका भक्ति था राम के प्रति, जिसकी वजह से उसमें कुछ अलंकार में कई शब्दों का वैसे भी अलंकार जिसकी वजह से लोग जैसे क्या कहते कि 14 योजन में नाक था, तो 14 योजन का मतलब कि 14 चौके 56 है, 4 कोस होता है 1 योजन में, तो 56 कोस में नाके हो गया। तो उसमें तो कहने को लगी बहुत से समान। इस शब्दों का मतलब था उनका बृहद स्वरूप, उनके बृहद स्वरूप को, उनकी विकटता को, विराटता को प्रदर्शित करना। तो हम लोग अगले एपिसोड में, तीसरा जो एपिसोड होगा वर्तमान सामाजिक परिवेश और रामायण के विषय पर, हम लोग तीसरे एपिसोड में फिर बात करेंगे श्री अशोक शर्मा जी से। तब तक के लिए एक बार फिर आग्रह करेंगे खाटी बिहारी को सब्सक्राइब कर लेंगे। नमस्ते, प्रणाम।